हेलो एवरीवन। चलिए आज आप लोगों के लिए द हिंदू एडिटोरियल का जो वोकैब है, जो आप लोग का मतलब 60 वर्ड कराने जाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होगा। आपका मतलब 60 वर्ड का रिवीजन जो होगा, मतलब कम से कम 60 वर्ड का आपका रिवीजन 10 मिनट में, आपका 15 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन करा देंगे, और जिससे कि आपका मतलब वोकैब इम्प्रूव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और वोकैब का इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि आपका यदि अनसीन पैसेज पढ़ते हैं या क्लोज टेस्ट भी होता है, तो आपको मतलब कंप्रीहेंड करने में मदद मिलता है, जिससे मतलब आपका वर्ड यदि पावर अच्छा रहेगा, मतलब वर्ड यदि आपको मतलब ज़्यादा यदि आपके पास रहेगा, तो आप अच्छा से तरीका से समझ सकते हैं। और आप लोग समझ सकते हैं कि कितना मतलब पैसेज का जो हो गया, अनसीन पैसेज हो गया आपका, कि मतलब कितना समझ सकते हैं आपकी एसएससी एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उससे 22 क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है, जो कि मतलब 50 से 60% तक क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कंप्रिहेंशन और वोकैब मिला के लगभग 80% क्वेश्चन आपका सीजीएल का जो मेंस होता है। तो चलिए मतलब आप देख सकते हैं फर्स्ट वर्ड जो आज का है, आज का जो फर्स्ट वर्ड क्या है आप लोग का फर्स्ट वर्ड, जैसे कि आप देख सकते हैं। चलिए पेन पे लेकर पे लेते हैं। तो जैसे फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट वर्ड क्या है आपका? असेरसन है। क्या है? असेरसन। क्या है? असेरसन। असेरशन का जो पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा, क्या होगा पार्ट ऑफ स्पीच? तो पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन होगा, यहाँ भर हम गलती से लिख दिए। क्या होगा? पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा। और इसका मतलब होता है ट्री ट्री, जो मतलब जो मतलब ये जिस पर यड़ा हुआ रहता है, कोई ड्रीव रहता है, ड्रीव दवा। तो चलिए इसका मतलब देखते हैं। साइनो। साइनो का मतलब क्या हो गया? साइनो मतलब हो गया क्लेम करना, कोई चीज को क्लेम करना मतलब दावा करना, या स्टेटमेंट हो गया आपका। क्या हो गया? स्टेटमेंट। जैसे आप लोग मतलब कोई ऐसा आदमी रहता है जो कि किसी चीज पर अड़ जाता है, कि असर्शन मतलब असर करता है उस पर, तो उसका मतलब हो गया आपका स्टेटमेंट, हो गया काम, हो गया इसका साइनो। एंटो में क्या क्या हो सकता है? जैसे कि एंटो इसका हो जाएगा, एंटो हो सकता है आपका डेनियल। क्या होगा? डेनियल। एक चीज सुने होंगे आप लोग, बहुत वायरल हुआ था, बिहार का ही था कहीं का, फोन किया था अपना उसका गर्लफ्रेंड का, जो मतलब मम्मी उठा लिया था, तो क्या बोला कि कौन बोल रहा है? डेनियल बोल रहे हैं। तो मतलब इसका एंटो हो जाएगा आपका डेनियल। डेनियल जो कोई दवा नहीं, या रेपुटेशन भी हो सकता है। क्या होगा? रेपुटेशन। चलिए मतलब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आप दूसरा वर्ड है आज का, देखिए दूसरा क्या है? इंटेंसिव है। इंटेंसिव है। क्या है? इंटेंसिव है। इंटेंसिव का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा आपका? एजेक्टिव होगा। इंटेंसिव का मतलब होता है कोई इंटेंशन के साथ, मतलब गहन या संगठन तरीका से। तो इसका मतलब जो साइनो हो सकता है आपका, साइनो क्या क्या हो जाएगा? जैसे कि साइनो आप देख सकते हैं, साइनो रेगुवर्स होगा। रेगुवस रेगु रिगुरस रिगुवस 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 मतलब हो गया आपका गहन संघनन, या कॉन्स्ट्रेटेड हो सकता है। कॉन्स्ट्रेटेड आपका पिछला क्लास में हम कॉन्स्ट्रेटेड का ये पढ़ा चुके हैं, क्योंकि कॉन्स्ट्रेटेड का मतलब क्या हो जाता है आपका? कॉन्स्ट्रेटेड क्या होगा? कॉन्स यार स्पेलिंग हमसे मिस्टेक हो जा रहा है आज। कॉन्स कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड है। हम कॉन्सेंट्रेट पढ़ रहे थे, इसलिए हमसे थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है। तो कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब एक जगह संगठन तरीका, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड होना मतलब पूरा अपना बल क्षमता एक जगह लगाना। कॉन्सेंट्रेटेड माइंड होके आप जैसे कोई कोई मतलब आप लोग कॉन्सेंट्रेटेड माइंड होके आप पढ़ते होंगे, या कोई चीज क्लास करते होंगे आप, यदि vocab का क्लास कर रहे हैं तो आप कॉन्सेंट्रेटेड होके आप देखिएगा, तो तभी तो आपको ज्यादा समझ आएगा। न बेला ऐसा यदि उस तरह कीजिएगा तो नहीं समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड जैसे ये कि आपका मतलब एंटो इसका होगा सुपरफिशियल हो जाएगा। क्या होगा आपका? सुपरफिशियल। और सुपरफिशियल हो गया। और यही सुपरफिशियल के चलते में बहुत लड़का लोग पिघल जाता है, क्योंकि लड़की का जो सुंदरता के कारण लोग यही सुपरफिशियल फेशियल वेशियल करा लेता है, जिसके कारण मतलब
पिघल जाता है। तो ये सब पिघलना नहीं है, आपको कॉन्सेंट्रेटेड रहना है। ये फिजियल तिसियल के चक्कर में मत पड़िए। या लाइट, जो लाइट मारता जैसे कि बहुत चमका लेता है, बाद में लड़का को मतलब कवर पेज दिखा के मतलब बुड़बक बना देता है। तो आप लोग को बुड़बक नहीं बनना है इस सब चीज में। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्या, न्यूट्रलाइज। क्या है, न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज का मतलब हो गया आपका, क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा, इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो जाएगा। और न्यूट्रलाइज मतलब कोई चीज को निष्क्रिय कर देना, मतलब न्यूट्रलाइज करना, कंट्रोल कर लेना। तो न्यूट्रलाइज मतलब निष्क्रिय कर दिया गया है जो। इसका जो मतलब न्यूट्रलाइज का मतलब साइनो क्या हो सकता है, जैसे कि आप साइनो जैसे कि देख सकते हैं, एलिमिनेटेड हो सकता है। क्या होगा, एलिमिनेटेड। एलिमिनेटेड हो जाएगा आपका साइनो, क्या होगा, एलिमिनेटेड हो जाएगा। या नलीफाई हो जाएगा, नलीफाई। तो आप लोग जैसे कि कोई ऑप्शन देखते होंगे, आप लोग एग्जाम के मतलब जो टेस्ट में देते होंगे, तो आप क्या करते हैं, यदि न्यूट्रलाइज मतलब कोई ऑप्शन देख रहे हैं कि नहीं हो रहा है, तो उसको क्या करते हैं, नलीफाई करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो एलिमिनेशन तरीका भी लगाना चाहिए, क्योंकि हर एक तरीका से ही आपका मतलब इम्प्रूव हो सकता है, मतलब मॉक में नंबर। और इसका जो हो जाएगा आपका एंटो हो जाएगा। एंटो क्या क्या हो सकता है, एंटो होगा एक्टिविस्ट। क्या होगा आपका, एक्टिविटेड होगा। एक्टिविटेड हो गया। स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन का मतलब होता है बढ़ाना, एक्टिविटेड मतलब भी होता है बढ़ाना है, स्ट्रेंथन। क्या होगा, स्ट्रेंथन। तो आप लोग समझ चुके हैं मतलब न्यूट्रलाइज का मतलब जो क्या होता है, आप लोग को तो अच्छा सा हम इसको, आप लोग मतलब 10 मिनट में आप रिवीजन के लिए लाते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करेंगे, ये सब करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम दूर होगा। और वर्ड में आपका जितना यदि आप मतलब जल्दी पढ़ के मतलब 3 4 बार पढ़िए, ये नहीं कि उसको रट लेंगे, रटने से नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारा वर्ड है। चलिए चौथा वर्ड देखते हैं। चौथा क्या है, माइलस्टोन। माइलस्टोन का मतलब हो जाएगा आपका, जो माइलस्टोन का पार्ट ऑफ स्पीच होगा, नाउन होगा। माइलस्टोन का मतलब होता है क्या, महत्वपूर्ण पड़ाव, जो जैसे कि किसी का जीवन में कोई माइलस्टोन आता, जैसे कि आप लोग का जीवन में अभी कोई माइलस्टोन नहीं है। यदि यदि कोई मतलब लड़की पटा के सोच रहा है कि मेरा जीवन में माइलस्टोन है, तो आप गलत फहमी है। आपका माइलस्टोन तब आएगा जब आप मतलब सिलेक्शन लेके मतलब अपना घर जाइएगा, अच्छा काम कीजिएगा। ये नहीं कि 4 को गर्लफ्रेंड पटा लिए तो माइलस्टोन है जीवन में। सब पानी में चल जाएगा, बात बाकी कोई नहीं पूछेगा, वो सब भी भाग जाएगी। चलिए मतलब देखते हैं इसका मतलब, ये अचीवमेंट, कोई चीज अपने जीवन में जैसे अचीव करते हैं, तो क्या होगा, अचीवमेंट हो जाएगा आपका। अचीवमेंट हो गया, या लैंडमार्क हो गया। जीवन में ऐसा कुछ कीजिए कि लैंडमार्क बन जाए, लैंडमार्क्स। और इसका साइनो क्या, सॉरी एंटो क्या क्या हो सकता है आपका, जैसे कि एंटो होगा आपका फेलियर्स। अरे यार लड़की के चक्कर में रहिएगा तो फेलियर्स तो झेलना ही पड़ेगा, सेटबैक हो जाएगा। ये नहीं है कि ये कि 2% लड़की है कि आपका मतलब सहयोग करेगा पढ़ने लिखने में, अरे आधा से अधिक आपका मतलब पैसा उड़ाने खर्चा करवाने पे रहती है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन का मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव का मतलब जो होता है महंगा होता है, खर्चीला जो होता है, एजेक्टिव उसका होगा एक्सपेंसिव। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एजेक्टिव हो जाएगा। जो व्यापक है, एक्सपेंसिव है मतलब महंगा है, क्रूशियल है। तो इसका मतलब साइनो क्या क्या हो सकता है आपका, साइनो जैसे कि हो सकता है एक्सटेंसिव। तो एक्सटेंसिव हो जाएगा आपका साइनो इसका। या फिर हो सकता है ब्रॉड है, ब्रॉड मतलब जो महंगा है, खर्चीला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका एंटो देखते हैं। एंटो देखिए, एंटो क्या क्या हो सकता है, लिमिटेड है, जो मतलब मिनिमम तरीका, जैसे हम बहुत लिमिटेड चीज में रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे मतलब खर्चा नहीं करते फालतू चीजों के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड आपका 6 नंबर है। 6 नंबर है आपका क्या, हेजिटेंट है। क्या है, हेजिटेंट। हेजिटेंट, हेजिटेंट का मतलब आपका क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव हो जाएगा, हेजिटेंट। तो इसका जो मतलब मीनिंग हो जाएगा, जो संकोचपूर्ण है, हेजिटेट है मतलब कोई चीज का संकोच है। मतलब कोई चीज जैसे कि आप लोग कोई चीज करते हैं, जैसे कि पहले लगता है संकोच होगा या नहीं होगा, या हिचकिचाने लगते हैं, मतलब उसमें मतलब कॉन्फिडेंट नहीं आ पाता। तो हेजिटेट, हेजिटेंट का जो मतलब हो गया यहाँ,
तो इसका जो साइनो हो सकता है आपका, साइनो क्या क्या हो सकता है? रेलुक्टेंट हो सकता है, रेलुक्टेंट आपका साइनो हो सकता है, या इनडेसिव हो सकता है। क्या हो सकता है? इनडेसिव, इनडेसिसिव हो सकता है, सॉरी इनडेसिसिव हो सकता है आपका। एंटो में जैसे कि आप देख सकते हैं, एंटो क्या क्या हो सकता है? एंटो होगा डेसेसिव। क्या होगा? डेसेसिव। नेक्स्ट क्या हो सकता है? कॉन्फिडेंट हो सकता है। क्या हो सकता है? कॉन्फिडेंट। चलिए मतलब नेक्स्ट वन देखते हैं, नेक्स्ट वन देखते हैं, जैसे कि सेवंथ नंबर। सेवंथ नंबर क्या है? अनकम्प्रोमाइज। जहाँ मतलब कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, अनकम्प्रोमाइजिंग है। अनकम्प्रोमाइजिंग, अनकम्प्रोमाइजिंग का मतलब जो इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा, आई एन जी प्लस लगभग क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच एजेक्टिव होता है, वर्ब भी हो सकता है। तो मतलब जो अडिग है, कोई चीज ऐसा मतलब चीज में अडिग है कि कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जैसे कि कोई स्वाभिमान के साथ किसी के साथ भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, भले आप मतलब थोड़ा गरीब है, मजबूर है, लेकिन मतलब कमजोर है, मजबूर है, लेकिन मतलब क्या नहीं है? मतलब गद्दार नहीं। जैसे कि विनोद ब्लाबलू देखे होंगे, मतलब वो कितना मजबूर था, गरीब था, बट वो कंप्रोमाइज नहीं किया उसने कभी। समझे विनोद? चलिए देखते हैं इसका साइनो। साइनो जैसे कि देख सकते हैं, रिसोल्यूट है। क्या है? रिसोल्यूट है। रिसोल्यूट हो गया आपका साइनो, रिसोल्यूट हो गया। इनफ्लेक्सिबल है, जो क्या है? इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल हो गया आपका, मतलब इसका साइनो हो गया। जो अडिग है, रेसोल्यूट है। अरेंटो में क्या हो सकता है आपका? इसका उल्टा वही हो जाएगा। क्या? जो फ्लेक्सिबल है। क्या है? मतलब फ्लेक्सिबल है, जो फ्लेक्सिबल मतलब मुड़ जाना तुरंत। फ्लेक्सिबल है। लेनियंट है, मतलब जो लेनियंट मतलब वो भी होता है मुलायम, मुड़ना, या तो लेनियंट हो जाएगा आपका। तो चलिए मतलब एट वर्ड देखते हैं, एट नंबर। एट नंबर आप जैसे कि देख सकते हैं, आठवां जो वर्ड है हम लोग का, क्या है? रिहेबिलिटेशन है। क्या है? रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन है, रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का जो पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा आपका, ये नाउन होगा, नाउन हो जाएगा। तो रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है पुनः, पुनर्वास करना, मतलब किसी का मतलब पुनर्वास करना, फिर से मतलब वहाँ उसको अच्छा तरीका से बसा देना। जैसे कि मतलब यहाँ इस जो हम ये आज का जो एडिटोरियल था, इसमें था मतलब हमारे जो यूनियन मतलब हो गया आपका यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर जो है हम लोग का अमित शाह। तो उनके द्वारा जो संसद में भाषण दिया गया था, क्या कि हमारे जो मतलब हो गया नक्सल, मतलब नक्सल को मतलब पूरी तरह से मतलब भारत में न्यूट्रलाइज कर चुका हूँ, मतलब पूरा खत्म हो चुका है। लेकिन हाँ, ये नक्सलवाद का मतलब कारण भी है, क्योंकि मतलब ये दोनों तरफ से गरीब का बच्चा मरता है। क्योंकि जो नक्सल बनता है वो भी गरीब है, और जो मतलब सिपाही रहता है वो भी गरीब ही जाता है। कोई सीआरपीएफ या आर्मी में कोई अमीर का बच्चा नहीं जाता है। क्योंकि हम ऐसा देखें लोग का मानसिकता, एक मतलब कोई था अपना लड़की का शादी तक नहीं कराना चाहती है कभी, मतलब एक आर्मी वाला से। तो सोच सकते हो कितना घटिया मानसिकता का लोग है। मतलब हम लोग का जो जो सैनिक लोग हैं, यदि उसका साथ हम लोग ऐसा व्यवहार करेंगे, दुर्व्यवहार करेंगे, तो कैसे वो सब मतलब अपना जान निछावर कर देता है हम लोग के लिए, सेफ्टी के लिए, और हम लोग उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। मतलब लोग अपना बेटी से शादी नहीं करवा सकते। मतलब कितना मतलब स्वार्थी आदमी है दुनिया में, आप समझ सकते हैं। वैसे लोग को हमको बहुत नफरत है। अब जैसे कि मेरा तीन चार दोस्त है जो मतलब पारा मिलिट्री मिलिट्री में है, खुद मेरा एक भाई है जो मिलिट्री में है, बट यदि इस तरह मतलब लोग का सोच रहेगा तो कहाँ दुनिया आगे बढ़ेगा। और लोग बात करते हैं कि भाईचारा, कोई भाईचारा नहीं है। सब कोई एक दूसरे से जलता है जितना है। तो चलिए मतलब इसका मतलब देखते हैं क्या, साइनो देखते हैं। साइनो जैसे कि इसका हो जाएगा आपका, क्या होगा साइनो? रिस्टोरे रिस रेस्टोरेशन करना, मतलब रिस्टोरेशन करना मतलब फिर से उसको पुनर्वास कर देना, या फिर रिकवरी कर लेना। कोई चीज क्या करना? रिकवरी। तो आपका रिकवरी हो गया। तो एंटो में जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका एंटोनिम्स क्या होगा? निग्लेक्ट कर देना, कोई चीज को निग्लेक्ट करना। तो वैसे मतलब गलत मानसिकता, जो रूढ़िवादी मानसिकता के लोग, उन सबको निग्लेक्ट करना पड़ेगा। और ऐसे लोग को समाज में मतलब रहने का लायक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इतना गधा वाला मानसिकता है कि मतलब अपना बेटिंग नहीं देंगे, पैरामिलिट्री वाला तो आर्मी वाला। तुम लोग कहाँ जाओगे भाई? जीवन में यदि तुम लोग क्या उखाड़ लेगे बोलो?
वैसे भी लोग एक्सीडेंट से कभी कोई मर जाता दुर्घटना से, तो वो मतलब हो जाता। तो आप लोग कितना मानसिकता खराब किए हैं कि मतलब अपना शादी कराना तक नहीं चाहते। लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए, आदमी को समझना चाहिए कि वो भी मतलब हमारे देश के लिए मतलब सब कोई मतलब काम करता है, अच्छा से काम करता है, हम लोग का सुरक्षा प्रोवाइड करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्सट्रीम रोल्ड है। क्या है एक्सट्रीम रोल्ड? एक्सट्रीम रोल्ड है क्या, एक्सट्रीम रोल्डेड। एक्सट्रीम रोल्डेड का जो मतलब हो गया, इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, वर्ब हो गया। तो मतलब इसका देख सकते हैं, जो एक्सट्रीम रोल्ड मतलब होना कोई चीज़ को बलपूर्वक लागू कर देना। जैसे कि अभी बलपूर्वक क्या लागू हुआ था, मतलब जैसे कोई आपका बिल आता है तो अमित शाह भी क्या बोला था, संसद का कानून है, मानना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आधा यदि ये कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब विपरीत में है तो उसको मतलब क्या है जी, उसको हटा भी सकता, मतलब हमारा जो न्यायपालिका है मतलब उसको रद्द कर सकता है। लेकिन ये नहीं है कि ये मतलब गलत कानून जैसे कि ला दिया है कि चुनाव आयोग को मतलब चुनने का अधिकार, उस पर कोई केस नहीं कर सकता। तो इस तरह मतलब चुनाव का जो पारदर्शिता है इस पर भी मतलब थोड़ा मतलब प्रश्न चिन्ह बन रहा है। मतलब आप यदि किसी जगह, अच्छा चलिए इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर ये लेते हैं। क्योंकि यदि एक आदमी है, ठीक, इसमें दो आदमी है। एक लीडर है, मतलब हो गया पीएम हो गया। एक ओपोजिशन का लीडर हो गया, आपका ओपोजिशन का लीडर हो गया। ये हो गया मतलब कोई मतलब जो सरकार है उसी का मंत्री हो गया। तो ये तीनों मिल के एक दो आदमी चुनना है। तो यदि इसमें दो आदमी किसी एक आदमी करप्ट आदमी को यदि चुन लेगा, तो ये एक तो एक दो एक से तो यहाँ इसको ये बना देगा। बट अरे बनने का कारण भी है, क्योंकि इसमें जो पीएम और मंत्री है सेम उसी का रहता है, मतलब एक ही रहता है पार्टी या एक ही कोलिशन का रहता है। तो मतलब इसमें तो पारदर्शिता तो रह ही नहीं गया। क्योंकि हमको दो आदमी चुनना है, उसमें से हम दो आदमी खुद ही अपने हैं और एक आदमी इधर है। तो यदि दो आदमी वोट किए तो एक आदमी तो हम चुन ही लेंगे जो करप्ट होगा। हम्म। तो इसी तरह मतलब ये चुनाव आयोग पर भी प्रश्न बना के रख दिया। प्लस में जो एक मतलब इसमें बिल ला दिया कि चुनाव आयोग पर कोई केस नहीं कर सकता जब तक वो अपना कार्यकाल में है। तो ये गलत है। ये लोग को समझना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र का खतरा है। हाँ मतलब जिस जिस पार्टी को जिताना है उसको जिताने है भाई। लेकिन इस तरह कानून लाने की क्या जरूरत है? यदि आपको जनता चाहेगा तो आपको फिर से लाएगा गवर्नमेंट में। आपको 10 साल चाहा, 10 साल लाया, यदि आप गलत कीजिएगा गलत होगा, मतलब नहीं लाएगा गवर्नमेंट। मतलब भारत की जनता के हाथों में मतलब भारत का जो लोकतंत्र है। तो हमारे जनता भी बुड़बक है, 5 किलो राशन में बिक जाता है सब कुछ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साइनो इसका। साइनो जैसे कि देख सकते हैं क्या है, ओवर रूड है। क्या हो गया आपका, ओवर रूड हो गया। ओवर रूड का स्पेलिंग डबल आर होगा यहाँ बीच में, ओवर रूड हो गया। या क्रस्ट हो गया, क्या हो गया, क्रस्ट, मतलब बलपूर्वक। इसका एंटो में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि एंटो देख सकते हैं, हो सकता है रेजिटेटेड हो सकता है, रेजिटेटेड हो सकता है, या ब्लॉक हो सकता है, ब्लॉक। चलिए देखते हैं 10वां वर्ड। 10वां वर्ड देखिए क्या है, स्ट्रैंगलिंग है। क्या है, स्ट्रैंगलिंग। स्ट्रेंगलिंग का जो पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा आपका वर्ब हो जाएगा। स्ट्रेंगलिंग का मतलब होता है रोकना कोई चीज को, या दबाना, रोकना या दबाना। चलिए इसका साइनो देखते हैं। साइनो क्या होगा, मतलब स्ट्रेंगलिंग का मतलब सर प्रेसिंग करना। क्या करना, सब प्रेसिंग करना, सब प्रेसिंग। सब प्रेसिंग करना या चोकिंग करना, चोक कर देना कोई चीज को, मतलब दबा देना। एंटो में क्या क्या आपका हो सकता है, जैसे कि एंटो देख सकते हैं, एंटो होगा इंकरेजिंग करना, कोई चीज इंकरेजिंग करना। इंकरेजिंग करना। या फिर क्या हो सकता है आपका, लिबरेटिंग करना। क्या हो सकता है, लिबरेटिंग करना, लिबरेटिंग करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड जैसे कि आप देख सकते हैं, नेक्स्ट वर्ड है आज का 10वां है, इम्परेटिव है। क्या है, इम्परेटिव है। आपका 11th वर्ड क्या है, इम्परेटिव, इम्परेटिव। इम्परेटिव का आपका पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इम्परेटिव का मतलब हो जाएगा, इसका मतलब एसेंशियल। क्या होता है, चलिए इसका मतलब जरूरी होता है, अत्यंत आवश्यक होता है, अत्यंत आवश्यक होता है,
अत्यंत आवश्यक हो गया आपका। तो ये अत्यंत आवश्यक हो गया था। इसका साइनो क्या क्या हो सकता है? अत्यंत आवश्यक जो एसेंशियल है, जैसे कि कोई एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, कोई भी फॉर्म वॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे एसेंशियल हो गया। और हो गया क्या, क्रूशियल भी हो गया, क्रूशियल। एसेंशियल हो गया, क्रूशियल हो गया। एंटो में क्या क्या हो सकता है आपका? एंटो जैसे कि देख सकते हैं, एंटो में हो सकता है कोई चीज़ ऑप्शनल है, जो मतलब एडिशनल में ऑप्शनल हो गया, या जो यार इम्पोर्टेंट है। क्या हो गया यार, इम्पोर्टेंट। मतलब इसका जो हो गया एंटो हो गया ये, और साइनो हो गया, एसेंशियल क्रूशियल हो गया इम्परेटिव का। ट्वेल्थ लास्ट वर्ड है आज का, है या लास्ट वर्ड है अलाइनेट। है क्या, अलाइनेट है, अलाइनेट। अलाइनेट, अलाइनमेंट का मतलब जो हो गया आपका, अलाइनमेंट का इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, वर्ब हो गया। अलाइनमेंट का मतलब होता है क्या, दूर करना, कोई चीज को दूर करना। इसका साइनो आपका क्या क्या हो सकता है? जैसे कि साइनोनिम्स हो सकता है आपका, स्ट्रेंज करना। क्या करना, स्ट्रेंज करना, स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब भी होता है दूर करना। आइसोलेट करना, क्या करना, आइसोलेट करना, आइसोलेट। चलिए नेक्स्ट वर्ड इसका देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं एंटो। इसका एंटो हो जाएगा आपका यूनाइट करना, मतलब दूर करना। यूनाइट मतलब एक जगह करना। और रिकोनाइल करना, क्या करना, रिकोनसाइल करना, रिकोनसाइल करना। तो मतलब आज का जो हो गया ये आपका वर्ड हो गया। तो आप लोग मतलब इसको यदि एक बार में, यदि वीडियो में यदि अच्छा एक बार किए तो 10 मिनट में है, तो आप 3-4 बार कम से कम वीडियो देख लीजिएगा। क्योंकि 3-4 बार वीडियो देखने पे आपका माइंड में जो वर्ड बैठ जाएगा। ये नहीं कि आप रटने बैठ जाइए, रटिएगा तो इतना नहीं रट सकते, क्योंकि सिलेबस कम्पिटिटिव एग्जाम है। एक तो एग्जाम का लेवल मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि पहले का कंपटीशन लेवल और आज का कंपटीशन लेवल बहुत आकाश जमीन का फर्क है। क्योंकि हर एक चीज़ आज आप लोग का फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिलता है। क्या नहीं मिलता, हर एक कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट मिल जा रहा है। तो आप लोग मतलब थोड़ा क्या कीजिएगा, मतलब इसको मतलब 2-3-4 बार वीडियो देखिएगा तो अच्छा से मतलब आपका हो जाएगा मतलब। और यदि आप लोग मतलब मेरा चैनल यदि फॉलो करते हैं तो इसमें मैथ का भी क्लास हम कराते हैं। क्योंकि हमको देखिए, हम ऑलराउंडर हैं, मैथ्स का भी क्लास कराते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सब्जेक्ट भी पढ़ा सकते हैं। बट लेकिन हम वोकैब पढ़ाते हैं, और आप लोग का मतलब वोकैब करा देते हैं यूट्यूब पे। वोकैब हो गया, वोकैब के साथ आपको मैथ का जो हो गया, मैथ का मतलब भयानक लेवल कराएंगे। क्योंकि हम लोग भी लरम शरम नहीं थे अपना टाइम पे। हम लोग का हर जगह में 80% प्लस नंबर लाए हैं, हर एक जगह। प्लस में कम्पिटिटिव एग्जाम भी बहुत अच्छा मतलब नंबर है, बट उसको मतलब हम रिवील नहीं कर सकते हैं। अब जब होगा मतलब कि आप लोग को मतलब आप दिखाना चाहिए, तो हम उस टाइम आपको दिखाएंगे कि हम क्या है नहीं है और क्या करते हैं। तो चलिए मतलब आज का मतलब क्लास यही एंड खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग सभी को मतलब थैंक यू, मतलब धन्यवाद करते हैं। और आप हम लोग मतलब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिए। अपना मतलब दोस्त भाई लोग हो गया, मतलब हो गया, मतलब जो है आपका मतलब शेयर कीजिएगा। चलिए आज का मतलब क्लास यही ऑफ करते हैं।